हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अब तक हमने काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल कर लिए हैं। आई होप आपने वो सारे देखे होंगे और आपको ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। याद रखिएगा, चैप्टर को समझना ज़रूरी है। अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करोगे सीरीज़ को, तो ये बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देने वाला है। 10-10 मिनट के लेक्चर में इसीलिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इनको देख सकें। कहीं काम करते हुए भी आप इनको आराम से सुन सकते हैं। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, वही आपका फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर लें, ताकि आपको लेक्चर अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। काफ़ी अच्छा सवाल है बेटा कि इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी CaOCl2 को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए Ca ये हमारा हो गया कैल्शियम, O का मतलब हो गया ऑक्सी, और Cl2 ये तो आपको पता है क्लोरीन होता है, तो इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। लेकिन याद रखा, ये प्रचलित नाम यानी जो डोमेस्टिक नेम है, जो मार्केट में ज़्यादा चलता है, इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसको दो नाम हिंदी में बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पूछा जा सकता है, या फिर सोच लीजिए ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही लिखा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो याद रखिए CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर विरंजक चूर्ण का सूत्र है दो उपयोग। याद रखिएगा, सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके दो उपयोग है, जिसे नाम से ही पता चला, विरंजक के रूप में, यानी प्रमुख रूप से ये विरंजक के रूप में आता है, कपड़ों के कलर उड़ाने के रूप में। और एक काम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीने के पानी के शुद्धिकरण में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQ पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि पानी के शुद्धिकरण के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अब ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। देखिए, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। अब ये कह रहा है क्लोरीन से क्रिया करके बनाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। अब याद रखिए, क्लोरीन के अलावा इसमें क्या आ रहा है, एक कैल्शियम आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, यानी या तो CaO हो सकता है। लेकिन याद कीजिए, जब रिएक्शन होगी, आपने अगर पहले चैप्टर पढ़ा होगा इजीली, तो आपको बताया रिएक्शन होने के लिए बंधों का टूटना या फिर जुड़ना जरूरी है। अगर आप केवल CaO लोगे तो इसमें Cl2 जुड़ गया, तो इससे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। तो याद रखिएगा, हम लेंगे CaOH का उल्टवाइज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसकी शुष्क अवस्था में, यानी बिना जल की उपस्थिति में, जब आप क्लोरीन से क्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण। यहाँ पे देखिए रिएक्शन, ये वाली आपकी रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए आप किस सोडियम यौगिक का काम में लोगे। कठोर जल और मृदु जल आपको समझ में आना चाहिए। कठोर जल ऐसे जल को कहते हैं जो साबुन के साथ में झाग नहीं देते, और मृदु जल उसे कहते हैं जो साबुन के साथ में झाग देते हैं। यानी जब आप कपड़े धो रहे हो और आपके झाग इजीली बन पा रहे हैं, यानी वो मीठा जल है, वो कठोर जल नहीं है, वो मृदु जल। और जैसे आपने खारा पानी लिया, उससे कपड़े धो रहे हो, तो वो आपका कठोर जल में आ जाता है। तो याद रखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का काम लेते हो। तो याद रखना, धोने का सोडा। कौन सा सोडा, धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु जल के। ठीक है, सो Na2CO3.10H2O इस यौगिक का अपन यूज करते हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए। इससे जल की इस स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ से अब दो क्वेश्चन बन गए। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन बन गए। ये वाला क्वेश्चन अलग है, पीने के पानी के शुद्धिकरण में या जीवाणु को हटाने के लिए किसका प्रयोग। तो सर जी, विरंजक चूर्ण का उपयोग। और जल की इस स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग। सर जी, वो तो धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट जल के 10 अणु। दोनों में का थोड़ा सा अंतर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अब याद रखें, हम इसी धोने के सोडे को गर्म करते हैं। ठीक है, चलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को अपन गर्म करते हैं, तो आप बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या बनेगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। देखिए, सोडियम फिर हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट, ये हमने ले लिया। ठीक है, और इसको हमने किया है गर्म। तो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट,
एक बन रहा है जल के अणु और एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये है आपका खाने का सोडा। अगर आप इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद में जल, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपने खमीर जैसी वो रोटी देखी होगी, खमीर की रोटी, वो फूल जाते हैं, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड, या केक जैसे जो बेकरी के जो आइटम है वो फूल जाते हैं। उसका मेन रीज़न है क्योंकि उनमें खाने का सोडा मिलाया जाता है, और जब उसको गर्म करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो उसको फुला देती, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और आ रहा है, देखिए इसी में समझ लेते, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो देखो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला। और हमने देखा कि भाई सोडियम का यौगिक जो धोने का सोडा, उसमें बस इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में केवल जल के 10 अणु का ही अंतर है। यानी अगर आप इसमें जल के 10 अणु मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा धोने का सोडा बन जाएगा। तो जब धोने के सोडे की बनाने की विधि पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट बनेगा, फिर इसके 10 जल के अणु इसमें डाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब हो गया कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु किसका, जल का, ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, बेटा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको जल के साथ रिएक्शन करवानी, यानी जल हमें मिलाना है ये, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे ये 12 अणु नहीं है, ये 1.5 है, ठीक है। ये जो जल के अणु है ये 1.5 है, ठीक है, 1 से ही 1/2। तो यहाँ पे जल के 1.5 अणु हो गए 1.5, और यहाँ पे हाफ यहाँ से हो गया, तो टोटल 2 जो है वो जल के अणु हो जाएंगे, और ये बनेगा आपका जिप्सम। जिप्सम काफ़ी कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, आपको बचाए ऊपर वाला इन सब चीज़ों से बचाए, लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ या पैर टूट जाते हैं, तो डॉक्टर उनको ऊपर प्लास्टर लगाते। तो पहले तो शुरुआत में वो काफ़ी मुलायम होता है, फिर कुछ टाइम के लिए उसे पानी के अंदर अपने हाथ डुबाए रखने को कहा जाता है, और कुछ ही देर में वो कठोर होकर आ जाता है। तो याद रखिएगा जो सबसे पहले चोट लगे स्थान पर प्लास्टर के लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और जल मिलाने के बाद में उसमें जो कठोर पदार्थ बनता है वो हमारा जिप्सम है। इसके अलावा भी जिप्सम के बहुत सारे उपयोग हैं, वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो याद रखिएगा अब तक हमने टोटल 52 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और आगे भी अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। अभी तो हमने ये केवल ऐसा समझ लीजिए बेसिक किया, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू आगे करते रहें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।